जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल कश्यप है जी। अजी, कहाँ के रहने वाले हैं? गांव नंदेड़ा, थाना भोपा का रहने वाला हूँ जी। अच्छा, एसपी साहब के पास आए थे शिकायत लेके, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है जी, 30 तारीख की दोपहर को मोहित और समीर मेरे लड़के को बुला कर ले गए, चलो सुकरताल भोकरडी घूमने जाना है। उसके बाद शाम के टाइम रात को 8-9 बजे के लगभग उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाकर बसड़ा में उसे उठाकर मेरे लड़के को रात के 8-9 बजे नंगे को मेरे घर घेर गए और कहा कि बैल से एक्सीडेंट होगा। जब मैंने देखा मेरा लड़का नंगा लटक रहा था, मैंने हाथ पांव पकड़ कर भीतर ले गए, तभी मैं बाहर गया। तो जब मैंने देखा मोहित और सनोप पैदल चले आ रहे, फिर उसके बाद उसे उल्टियाँ और दर्द पेट में चालू हो गया जी। फिर हमने डॉक्टरों को दिखा, गांव के डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए, दवाई दी, लेकिन 2 दिन तक उल्टी और दर्द उसका बंद नहीं है जी कतई भी। उसके बाद एक रिश्तेदार हमारा मेरठ है जी, उसने कहा तुरंत यहाँ ले आओ। फिर हम लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड पर ले गए जी। उन्होंने लड़के की हालत देखकर मना कर दिया जी। उसके बाद बागपत रोड वो हॉस्पिटल कृष्ण लोक हॉस्पिटल है जी, वहाँ पर हमने भर्ती करा। उन्होंने सीटी अल्ट्रासाउंड जांच रेल पेल की करके उन्होंने जवाब दे दिया, 2 दिन तक इलाज करा। उनको इसके पान क्रिया टूटी हुई है, मेन नली टूटी हुई है, लीवर 7.5 सेंटीमीटर पटा हुआ है। इसे तुरंत दिल्ली ले जाओ या ऋषिकेश एम्स में ले जाओ। 24 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेशन होगा तो जान बच जाएगी, नहीं तो बचने की नहीं। तो फिर हम उसके बाद उन्होंने डॉक्टर ने हमें सलाह दी, दिल्ली आपका नंबर नहीं आने का भर्ती में, तो हम ऋषिकेश ले जाओ। हम ऋषिकेश ले गए जी। ऋषिकेश जाते ही एक बात और बताऊं जी, जैसा भी उन्होंने अपराधियों ने हमें बताया कोई एक्सीडेंट या, तो हमने मेरठ भी एक्सीडेंट लिखवा दिया जी वहाँ। और फिर ऋषिकेश गए जी, भर्ती करवा हमने, वहाँ भी हमने एक्सीडेंट तो क्या आपको नहीं पता था उसके साथ मारपीट ना हुई? जी, हमें नहीं कुछ भी बता दी थी जब तक बेहोश था जी लड़का। अच्छा, जब आपको पता लगा क्या फिर फिर आपने 2 कंप्लेन नहीं की उसकी? फिर हमने जो हो ऋषिकेश जो हो भर्ती करा, उन्होंने डॉक्टर ने देखा जी उसको और देख कर कहा 24 घंटे के अंदर अंदर उसका ऑपरेशन होना था। पुलिस कार्रवाई नहीं उसकी भी बताऊंगा जी। फिर 5 तारीख को लड़के को थोड़ा सा होश आ जी। उसके बाद उसने बताया, मुझे वहाँ ले जाकर ठंडे में नशीला पदार्थ देकर मेरी साथ कपड़े काट कर और बहुत बुरी तरह से और लात और मुक्के और सड़कों पर घसीटा मेरी कमर चली पड़ी। पुलिस को नहीं आता? उसके बाद हम अपने लड़के को दिखाते रहे जी। फिर हम 8 तारीख को थाना भोपा में पहुँचे जी। हमने एप्लीकेशन दी जी। इसी तरह की बात है बिल्कुल। किन के नाम आपने एप्लीकेशन दी थी? मोहित और समीर उर्फ घोची, अच्छा, कहाँ के रहने वाले? ये नंदड़ा गांव के रहने वाले जी। ये लेकर मेरे घर से गए थे जी लड़के को। और रमन जैंटिल और रमन ये मेरे घर पर घेर गए थे जी। करीब 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, पुलिस ने क्या कार्रवाई की आरोपी? उसके बाद जो हो जी, मैं फैसले के चक्कर में लग गया जी। गोपाल दरोगा जी, जसवीर सिंह एसओ जी, फैसला कर लो, एक्सीडेंट हो फैसला कर लो। मेरे नाकाम है फैसला नहीं करने का किसी कीमत पर भी। मेरे लड़का बयान दे रहा, तम बयान लेकर उसके और उसको जो हो बुरी तरह मार पीट करी। और उसने जिस टाइम उसको पीट रहे थे अपने दोस्त को फोन करा, नुको मुझे ले जा भाई, ये पिटने लग रहे। अब किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? अब जा कार्रवाई चाह रहे जी। जिस टाइम हम यहाँ से एसपी साहब के पास भी आए, यहाँ से एसपी साहब ने भी फोन कर दिया जी। क्या कार्रवाई चाहते हैं? ये चाह रहे जी, एसपी साहब के पास आए कप्तान साहब ने, इन्होंने कहा मेरी रिपोर्ट देखी, फोटो देखी जी। उन्होंने कहा इसको जो 307 की धारा लगा के इनके बच्चे की पैन क्रिया टूटी पड़ी और इन्हों गिरफ्तार करो। लेकिन सीओ साहब जो जब हम वहाँ जा जी धमकाओ, देवदत्त जी सीओ साहब हो, कई बार जा लीजिए, अरे एक्सीडेंट हुआ तुम कहाँ फिर रहे हो, फलाना फैसला कर लो, और वो धमकाते हैं। और दरोगा जो गोपाल जी हैं, उन्होंने जो अपराधियों के मतलब बयान लिख को और बसड़े वालों के रिश्तेदारों के बयान लिख को भी बेचना में दाखिल कर दिए जी। उनकी बेल की तैयारी कर रही जी। और तो मैं ये कहना चाह रहा जी, मेरा लड़का ज़िंदगी मौत से जूझ रहा जी। और मेरी 4 बार मैं एसपी साहब के पास आ लिया और इन्होंने भी कॉल कर दी इनको, इसके लड़के को 307 की धारा लगा को उन्होंने जो गिरफ्तार करा जा। लेकिन देवदत्त सिंह जी जो हो कोई सुनवाई नहीं कर रहे जी, मुझे धमका रहे और जब भी मैं जाऊँ वहाँ से। अच्छा जी, और कल हम धरने पर बैठेंगे जी। मेरा लड़का ज़िंदगी मौत से जूझ रहा है जी, और ये कह रहे मुझे तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, तुम मुकदमे में उड़ जाएंगे। मैं कहा हम मुकदमे से भी डरते जी। हाँ जी।